बारामूला में आतंकी हमला, सेना के 2 जवान शहीद, 2 सिविलियन की गई जान। जम्मू कश्मीर के बारामूला में बीती शाम को हुए आतंकी हमले में घायल सेना के दोनों जवानों ने दम तोड़ दिया है। इसके साथ ही आतंकी हमले में 2 सिविलियन पोर्टर्स की भी मौत हो गई है। बता दें कि कल शाम बारामूला जिले के गुलमर्ग स्की रिजॉर्ट के पास बूटा पथरी इलाके में आतंकियों ने भारतीय सेना की राष्ट्रीय राइफल्स को एक वाहन पर गोली मार दी थी। इस रियासत में ये होते रहे, आप जानते हैं ये कहां से आते हैं और वो तब तक बंद नहीं होगा जब तक कोई रास्ता नहीं ढूंढा जाए इस मुसीबत से निकलने का। मैंने ये आज 30 साल से देख रहा हूं और बेगुनाह मारे जाते हैं और हम पाकिस्तान का हिस्सा बनने वाले नहीं हैं। तो ये कर किस लिए रहे हैं? हमारे मुस्तकबिल को खराब करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, हमारी गरीबी को और गरीब बनाने के लिए। इसके बजाय कि वो अपने वतन को देखें, अपने वतन की बहबूदी को देखें, उसको बेहतर बनाएं, वो खुद बर्बाद हो रहे हैं, हमें भी वो साथ बर्बाद कर रहे हैं। मैं इनसे फिर से आपके मध्य से अपील करता हूँ, ये बंद करिए और रास्ता दोस्ती का ढूंढिए। रास्ते का नहीं ढूंढेंगे तो मुस्तकबिल बहुत मुश्किल होगा। और ये मैं उनसे जो इसमें घायल हुए हैं, शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि पेश करता हूँ और उनके ख़ानदानों से माफ़ी मांगता हूँ कि ये हो रहा है। फारूक साहब, यहाँ पे जो असेंबली चुनाव हुआ उसमें रिकॉर्ड पोलिंग हो गई, तो लगता है कि पाकिस्तान फ्रस्ट्रेट हो गया? मैं नहीं जानता वो क्या हो गया। लोगों ने यहाँ असेंबली का इलेक्शन किया, अच्छी तरह से किया, प्यार मोहब्बत से किया। अब असेंबली को काम करना है, लोगों को काम करना है, जो इलेक्टेड आए हैं उनको काम कर, लोगों की मुश्किलों को दूर करना है। और हम उम्मीद करेंगे सेंटर स्टेटहुड जल्दी दे देगा। फुल सेंटर, ट्रंकेटेड सेंटर स्टेटहुड नहीं होना चाहिए, फुल स्टेटहुड होना चाहिए, जिससे कि हुकूमत काम कर सके। यहाँ गुर्बत है, गरीबी है, बेकारी है, बदहाली है। आप जानते हैं कितना ड्रग्स का यहाँ पे माहौल बन गया है, उसकी तरफ देखना है। हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, उनकी हालत को बेहतर करना है। ये कैसे होगा जब तक कि पूरी ताकत रियासत की हुकूमत को नहीं होगी। कल उमर साहब पीएम से भी मिले, तो ये अच्छी बात। ओडिशा के तट पर चक्रवात दाना का लैंडफॉल, भारी बारिश से धामरा और भद्र में पेड़ उखड़े। देश के पूर्वी इलाके में चक्रवाती तूफान दाना का लैंडफॉल जारी है। रात 12:45 पर ओडिशा के भद्र जिले के धामरा और हिबली घाटी नेचर कैंप के बीच में लैंडफॉल हुआ। लैंडफॉल के दौरान इसकी रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे थी। वहीं ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में भारी बारिश जारी है। दाना तूफान के टकराने के बाद ओडिशा के कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए और जिसकी वजह से रास्ते बंद हो गए। Inspector Vikram from 7 NDRF Bathinda and deployed in a Paradip area. So now we are deployed in Paradip especially for the port entry to Nehru Bangla area. So the road which connects Nehru Bangla and the port entry, it has major trees. It is a major trees area. So due to cyclone in later night, the trees has fallen on the road. So we are clearing them from the morning, since morning from 4 AM. And the work is under progress. Thank you. और भी कुछ है ट्री पड़ा है पहले आगे? Yeah, we will clear those obstacles which are on the roads, which are left behind. We will clear them. Thank you. का प्रभाव कैसा था आप लोग? साइक्लोन पारादीप में अभी तक मॉडरेट रहा है। यहाँ मतलब इफेक्ट्स जो हैं वो मॉडरेट इफेक्ट्स हैं, उनको काफ़ी हाइपर इफेक्ट्स नहीं बोल सकते। थैंक यू। काला जखेड़ी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इनामी हथियार तस्कर रिजवान अंसारी गिरफ्तार, क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली क्राइम ब्रांच की एंटी गैंगस्टर स्क्वाड ने कुख्यात काला जखेड़ी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक महत्वपूर्ण सदस्य और वंचित हथियार तस्कर रिजवान अंसारी को अत्याधुनिक हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। रिजवान बुलंदशहर और खुर्जा उत्तर प्रदेश के 2 मामलों में अवैध हथियार सप्लाई के लिए वंचित था और उस पर यूपी पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की 2 टीमों ने कल
एक अच्छे काम किए हैं दो, आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पहला तो हमारी जो सेंट्रल रेंज की टीम है, जिसको एसीपी पंकज अरोड़ा देखते हैं, और डीसीपी विक्रम जिन्होंने अभी क्राइम ब्रांच ज्वाइन किया है, उनके नेतृत्व में, और उनके साथ उनके साथी एएसआई सतेंद्र, एएसआई यशवीर, एएसआई लुकमान, हेड कांस्टेबल मोहित मलिक, हेड कांस्टेबल सुधीर यादव, डब्ल्यू कांस्टेबल सिमरन और इंस्पेक्टर सुनील कुंडू, और साथ में एसीपी राजकुमार, ये ER2 की टीम है एक्चुअली। इन्होंने एक बर्गलरी का गैंग बस्ट किया है और उसमें 3 बर्गलर गिरफ्तार किए हैं। जाने माने ये बर्गलर हैं, नॉन बर्गलर हैं, और पुराने इन पर केसेस भी हैं, और बड़ा ही नायाब और बड़ा ही एक नया मोडस ऑपरेंडी यूज़ कर रहे थे बर्गलरी करने के लिए। ये बेसिकली जो ईस्ट दिल्ली है या नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है या शादरा डिस्ट्रिक्ट का एरिया है, उन एरियाज़ में टारगेट करते थे, उन मकानों में जिन मकानों में 2 चीज़ें खास होती थी। या तो उस मकान की मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में भी लाइट जली हुई दिखती थी, या कोई साथ में कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही होती थी। पहले ये एक हम लोग मोडस ऑपरेंडी जानते हैं बर्गलर्स का, कि बर्गलर्स जब एक मकान पे को टारगेट करते थे तो देखते थे कि किसी मकान के आंगन में अखबार अगर 2-3 पड़ी हैं और अंदर नहीं गई हैं और किसी ने उनको उठाया नहीं है, तो वो समझ जाते थे कि ये घर कुछ दिनों से अनअटेंडेड है। अब जो एक नया तरीका इन्होंने निकाला है, क्योंकि कई बार हम लोग सब जानते हैं कि घर को छोड़कर जब जाते हैं तो लाइट्स ऑन करके चले जाते हैं कि चोरी करने वालों को या चोरों को ऐसा प्रतीत हो कि घर में कोई है। तो जिस घर में सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग लाइट जल रही है, उससे ये इंडिकेशन लेते थे कि ये घर लॉक्ड है और घर के लोग कुछ दिनों से यहाँ नहीं रह रहे हैं। और मोस्टली जो इन्होंने बर्गलरी की है वो उन घरों में की है जिनकी बालकनी में को एक्सेस करने का आस पड़ोस का में कोई उसका ज़रिया था, या तो कोई कंस्ट्रक्शन हो रही थी या कोई और उनके पास ऐसा सिस्टम था, पाइपिंग था, गैस की पाइपलाइन थी या कुछ और था, ताकि वो इजीली बालकनी में चढ़ के बालकनी के ज़रिए अंदर घुस सकें और अंदर घुसकर बर्गलरी करके सामान निकाल सकें। तो जो तीनों लड़के हैं, पहले हमने 2 लड़के गिरफ्तार किए, एक अर्जुन को गिरफ्तार किया हमने पहले, और अर्जुन के साथ हमने फ़हीम को गिरफ्तार किया, और इन दोनों की पूछताछ के बाद हम लोगों ने सुहेल अलियास आमिर को गिरफ्तार किया। और आपने जैसा अभी देखा होगा, काफ़ी बड़ी मात्रा में इनसे बरामदगी हुई है, काफ़ी चोरी का सामान मिला है, और अगर काउंट करा जाए तो 30 से ऊपर तो ज्वेलरी के आइटम्स हैं, जिसमें गोल्डन मेटेलिक चेन है 9, पेंडेंट हैं 4, सिल्वर मेटेलिक पेंडेंट है 1, रिंग्स हैं, मेटेलिक पेंडेंट हैं, गोल्डन सिल्वर पेंडेंट्स हैं, गोल्डन ईयरिंग्स हैं, गोल्डन ब्रॉच हैं, गोल्डन मांग टीका है, और बहुत सारा सामान है। 30 से ऊपर की ये ज्वेलरी के आइटम्स बरामद हुई हैं। 6 घड़ियाँ इन लोगों से बरामद हुई हैं। 6 घड़ियाँ ये जो हैं काफ़ी महंगी वाली घड़ियाँ हैं, वो इनसे बरामद हुई हैं। 10 मोबाइल फ़ोन और एक टैब जो है वो इनसे, मोबाइल का टैब जो होता है वो बरामद हुआ है। और अभी तक फ़िलहाल 6 मुकदमे हमारे इनसे कनेक्ट हो चुके और वर्कआउट हो चुके। ये तीनों बर्गलर के अरेस्ट करने के बाद हमें उम्मीद है कि जो खासकर ईस्ट डिस्ट्रिक्ट और नॉर्थ ईस्ट और शादरा वाला एरिया है, वहाँ रिलीफ मिलेगा और बर्गलरी की वारदात में कमी आएगी। इन तीनों पे पहले मुकदमे हैं, आगे की पूछताछ हम भी करेंगे और लोकल पुलिस भी आगे की पूछताछ करेगी, और कोशिश करेंगे कि इनसे और रिकवरी हो और बाकी और मुकदमे भी इनसे खुल सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज़।